नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके ट्रिपल एसएससी में आप लोग की न्यू वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों, असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड अदर पोस्ट के लिए, जो कि आप लोग का यहाँ पे सहायक लेखाकार एवं अन्य परीक्षा के लिए आप लोग के यहाँ पे फॉर्म आ चुके हैं। तो दोस्तों, इसमें देखेंगे आप लोग की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एंड आप लोग को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिलअप करना है, तो सारा कुछ देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रीड आउट करते हैं, इसके बाद यहाँ पे फॉर्म फिलअप करेंगे। दोस्तों, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोग यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट लिंक यहाँ पे दे रखा है। तो इस पेज में आने के लिए सबसे पहले आप लोगों को गूगल क्रोम पे जाना है, यूके ट्रिपल एसएससी, तो इतना सर्च करना है यूके ट्रिपल एसएससी। तो यहाँ पे देख सकते हैं उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। इस वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद आप लोग उत्तराखंड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, ठीक है, यूके ट्रिपल एसएससी की। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आप लोग देखेंगे पदनाम सहायक लेखाकार व अन्य पदों के ऑनलाइन आवेदन हेतु क्लिक करें। तो यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद फिर अभी हम लोग यहाँ पे होम पे आएंगे, ठीक है। होम में आने के बाद अभी आप लोग देखते हैं यहाँ पे रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है एंड ग्रुप सी के लिए असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड अदर पोस्ट के लिए है। टोटल पोस्ट यहाँ पे 63 है। एडवर्टाइजमेंट लिंक, तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करना है इस आइकन पे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम अभी दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ पे नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पे इसकी अप्लाई डेट जो रखी है आप लोगों की 5 अप्रैल 2025 से लेके 29 अप्रैल 2025 तक। इसपे करेक्शन एंड संशोधन की जो आप लोग की डेट है वो 5 मई से लेकर 7 मई के बीच तक रहेगी। एंड जो इसमें परीक्षा की अंतिम तिथि है दोस्तों 6 जुलाई तक आप लोग के एग्जाम करा दिए जाएंगे। बाकी यहाँ पे आप लोग की पोस्ट वाइज यहाँ पे डिटेल दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे किस पोस्ट में कितने आप लोग की यहाँ पे पोस्ट है वो सारा कुछ यहाँ पे दे रखा है। तो हम लोग डिटेल में देखेंगे यहाँ पे नीचे। तो यहाँ पे पदनाम आप लोग देखते हैं सहायक लेखाकार के लिए, कुल पोस्ट आप लोग की यहाँ पे 55 है। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं, ठीक है, पदनाम जो कि यहाँ पे विभाग का नाम दे रखा है और आरक्षण श्रेणी एंड यहाँ पे रिक्त पद, ठीक है, उत्तराखंड की महिलाओं के लिए। तो यहाँ पे सारी आप लोग कैटेगरी वाइज देख सकते हैं यहाँ पे। एंड तो विभाग देखेंगे अभी हम लोग। दोस्तों, सहायक लेखाकार शहरी विकास विभाग में आप लोग की यहाँ पे 35 पोस्ट हैं टोटल। तो आप लोग यहाँ पे कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, ठीक है। जनरल जो कि यहाँ पे SC ST OBC जनरल EWS के लिए तो यहाँ पे दे रखा है आप लोग को। तो वन बाय वन बात करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। इस तरह से सेकंड पोस्ट हम लोग देखेंगे जो कि सेकंड विभाग। तो यहाँ पे सहायक लेखाकार जो कि सहकारिता विभाग में देखेंगे। तो इसमें आप लोग की 8 पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सहायक लेखाकार के लिए कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग में आप लोग की 6 पोस्ट है यहाँ पे। कैटेगरी वाइज आप लोग को यहाँ पे देख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे सहायक लेखाकार जो कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में आप लोग देखेंगे तो 5 आप लोग की 3 पोस्ट यहाँ पे रखी है। कैटेगरी वाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे अपने विभाग देख लेना है, ठीक है। इस विभाग में कितने, एक पोस्ट है। नेक्स्ट से यहाँ पे जो कि प्राविधिक शिक्षा विभाग में इसमें भी एक पोस्ट है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं विभाग में एक पोस्ट है, ठीक है। टोटल आप लोग यहाँ पे असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग की 55 पोस्ट है। तो यहाँ पे वेतनमान देख सकते हैं 29,800 से लेकर 94,300 रुपए तक आप लोग का यहाँ पे वेतनमान 5 का रखा है। आयु सीमा 21 से लेकर 42 रहेगी आप लोग की, ठीक है। पद का स्वरूप यहाँ पे अनुसंधान पेंशन नियुक्त रहेगा। शैक्षिक योग्यता की बात करेंगे तो यहाँ पे अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए या आप लोग का BBA होना चाहिए, ठीक है, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या एंड यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट इन अकाउंटेंसी, ठीक है। तो आप लोग का यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए जो कि यहाँ पे बैचलर ऑफ कॉमर्स से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अधिमानी अर्हता देखेंगे तो यहाँ पे प्रादेशिक सेना में अगर आप लोग ने 2 वर्ष की अवधि तक सेवा करी हो या आपका NCC B या C सर्टिफिकेट है तो आपको अधिमानी अर्हता दी जाएगी, ठीक है। इस तरीके से देख लेना है। नीचे आएंगे तो सहायक का लेखाकार तो सेम पोस्ट है। तो ये कौन से विभाग में है तो ये भी आप लोग देखेंगे। तो इस विभाग में आप लोगों की 2 पोस्ट हैं जो कि आप लोग देखते हैं विभाग। तो यहाँ पे पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड में आप लोग की 2 पोस्ट हैं सहायक लेखाकार के लिए, ठीक है। इसके लिए भी देखते हैं। बाकी यहाँ पे सैलरी एज एंड यहाँ पे शैक्षिक अर्हता सेम ही है, ठीक है, सहायक लेखाकार के लिए। अधिमानी अर्हता भी आप लोगों की सेम ही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टोर कीपर के लिए। तो यहाँ पे कुल 1 पोस्ट है। तो स्टोर कीपर के लिए आप लोग देख सकते हैं अपना विभाग एंड कैटेगरी वाइज पोस्ट 1 पोस्ट है। एंड वेतनमान आयु सीमा 28 से 42 रखी है, ठीक है। बाकी शैक्षिक अर्हता की बात करेंगे तो यहाँ पे आप लोग का वाणिज्य में, ठीक है, तो योगी कॉमर्स से आप लोग का यहाँ पे इंटरमीडिएट होना चाहिए कॉमर्स वालों के लिए, ठीक है। इसके लिए इसके बाद आप लोग का यहाँ पे कंप्यूटर पर हिंदी टंकर में आप लोग की स्पीड देख सकते हैं 4000 की टिप्सन की प्रति घंटे की आप लोग की स्पीड होनी चाहिए। बाकी अधिमानी अर्हता यहाँ पे सबकी सेम ही है, ठीक है, जो कि प्रादेशिक सेना में 2 साल की आप लोगों ने सेवा करी हो या आपके NCC का B सर्टिफिकेट, ठीक है तो इनमें से तो अधिमानी अर्हता दी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो कि सहायक तृतीय लेखा के लिए देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4 पोस्ट है।
विभाग आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि यहाँ पे पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड में रहेगी आप लोग की। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट आप लोग देख सकते हैं। एंड वेतनमान क्या रहेगा, आयु सीमा 21 से 42 रखी है। शैक्षिक योग्यता की बात करेंगे तो इसमें भी आप लोग को यहाँ पे ग्रेजुएशन मांग रखा है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे बैचलर ऑफ कॉमर्स से होना चाहिए आप लोग का ग्रेजुएशन। एंड साथ ही यहाँ पे आप लोग कंप्यूटर पर जो कि हिंदी टंकर में आप लोग का यहाँ पे 6000 की डिवीजन की प्रति घंटे की स्पीड होनी चाहिए हिंदी में, और इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश में आप लोग की 7000 की डिवीजन की प्रति घंटे की स्पीड होनी चाहिए, और साथ ही आप लोग का यहाँ पे 1 ईयर का कंप्यूटर का डिप्लोमा भी होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अधिमानी अर्हता, तो यहाँ पे प्रगतिशील सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की आप लोग की अवधि होनी चाहिए, या फिर एनसीसी का बीएससी सर्टिफिकेट है तो अधिमानी अर्हता दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो कि हम लोग देखेंगे यहाँ पे केसीआर एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो एक पोस्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं विभाग अपना। एंड कैटेगरी वाइज तो एक ही पोस्ट है। सैलरी आप लोग यहाँ पे देखते हैं जो कि वेतनमान यहाँ पे 21,700 से लेके 69,100 रुपए तक, ठीक है। वेतन लेवल जो कि आप लोग यहाँ पे वेतनमान 3 का रखा है। आयु सीमा 28 से 42, पद का स्वरूप देख सकते हैं, ठीक है। शैक्षिक अर्हता की बात करेंगे तो इसके लिए आप लोग का यहाँ पे इंटरमीडिएट होना चाहिए कॉमर्स से, ठीक है, वाणिज्य में इंटरमीडिएट। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का हिंदी टक्कर में न्यूनतम जो आप लोग की स्पीड होनी चाहिए 4000 की डिवीजन की प्रति घंटे की स्पीड होनी चाहिए। अधिमानी अर्हता देख सकते हैं सेम ही है, बट यहाँ पे आप लोग को अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, अंग्रेजी टाइपिंग का। बाकी यहाँ पे अधिमानी अर्हता सेम ही है, ठीक है। बाकी यहाँ पे लिखित परीक्षा का आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आप लोग को जो कि आप लोग के उक्त पदों के चयन ये तो आप लोग के 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पिक। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे का आप लोग का यहाँ पे एग्जाम चलेगा, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे देखना है, बाकी आप लोग को नीचे दे रखा है तो क्या क्या आप लोग का सिलेबस रहेगा, ठीक है। तो इससे आप लोग को यहाँ पे चेकआउट करना है। एंड बाकी तो यहाँ पे आप लोग को रीड आउट करना है, जो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट डिटेल है वो हमने बता दी है। बाकी अभी हम लोग इसमें अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट आप लोगों को नीचे यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई करने के स्टेप दे रखे हैं, तो अप्लाई कैसे करना है सारा कुछ। एंड यहाँ पे फीस क्या है आप लोग की कैटेगरी वाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी आप लोग की कैटेगरी है। एंड ठीक है, तो चलिए, तो अभी हम लोग यहाँ पे फॉर्म फिलअप करते हैं। बाकी यहाँ पे सिलेबस आप लोगों को यहाँ से चेकआउट करना है अपना सिलेबस, ठीक है, क्या आप लोग का सिलेबस रहेगा। तो यहाँ पे देखते हैं अकाउंट असिस्टेंट के लिए एंड ऑफिस असिस्टेंट थर्ड के लिए एंड अकाउंट केशियर, ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं स्टोर कीपर के लिए, तो यहाँ पे आप लोग सिलेबस देखते हैं, जो कि यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या सिलेबस रहेगा, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये आप लोग इसका नॉलेज यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को चेकआउट करना अपना सिलेबस, ये सारा आप लोगों का सिलेबस रखा है यूनिट 6 तक। ये यूनिट 5 में क्या रहेगा आप लोगों का, ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये आप लोगों को देखना अपना यहाँ से सिलेबस। तो चलिए, अभी हम लोग यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, तो सिलेबस में बात करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों इस पेज में आने के बाद आप लोगों को करना क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आना है आप लोगों को, तो यहाँ पे स्टेप भी दे रखे हैं। नीचे आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे फिल कर लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट का नेम फिल करेंगे, इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का फादर नेम, ठीक है, तो यहाँ पे फादर नेम एंड नेक्स्ट यहाँ पे मदर नेम। एंड यहाँ पे आप लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ को फिलअप कर लेना है। तो इस कैलेंडर में क्लिक करके आप लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करना है, जो भी आप लोगों का यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ रहेगा। तो हम लोग एक डेमो के लिए यहाँ पे फिलअप करते हैं डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, इस तरीके। तो एक डेमो के लिए यहाँ पे फिल किया हमने डेट ऑफ बर्थ को। तो यहाँ पे जैसे आप लोग अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे फिल करेंगे, आप लोग की एज यहाँ पे काउंट हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग अपना जेंडर फिल करना है, मेल या फीमेल। एंड नेक्स्ट यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, ठीक है, तो यहाँ पे मैरिड है या अनमैरिड वो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग फिल करना है। इसके बाद ही नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे, नीचे यहाँ पे नेशनलिटी। तो नेशनलिटी आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, तो हमारे यहाँ पे इंडियन। एंड नेक्स्ट नीचे आप लोग का यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो भी एलिजिबिलिटी है, ठीक है, वो आप लोग यहाँ पे देखते हैं। तो आप लोग को अच्छे से यहाँ पे पढ़ लेना, उसके अकॉर्डिंग जवाब देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इज यूर नेम रजिस्टर्ड इन एनी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों का अपने एम्प्लॉयमेंट पे आप लोगों का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है, तो आप लोग को यहाँ पे यस करना है, ठीक है। तो जो कि यहाँ पे सिंपल पूछ सकता है क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी जिला सेवा आयोजन कार्यालय में पंजीकृत है, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में आप लोग का रजिस्ट्रेशन है, तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे आप लोग देंगे, जो भी आप लोग का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। इसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप लोग का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो अपनी डिस्ट्रिक्ट को आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो कौन सी डेट में आप लोग का रजिस्ट्रेशन हुआ है वो आपके जो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है उसमें सारा कुछ मेंशन होता है, वहां से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आप लोग फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन डेट वैलिड अप टू, ठीक है, तो आपका जो सर्टिफिकेट है कब तक वैलिड है, ठीक है, अप टू वहां पे दिया होगा, 2 डेट होगी। तो जो दूसरी वाली डेट है वो आप लोग को यहाँ पे अप टू डेट को यहाँ पे फिल करना है, ठीक है, कब तक आपका वैध है सर्टिफिकेट, तो वो डेट यहाँ पे देंगे।
एंड अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, तो आप लोग सिंपल यहाँ पे नो भी कर सकते हैं, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट अगर आपके पास यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है, वो आपका एक्सपायर हो चुका है, तो आप लोग यहाँ पे यस करके उस सर्टिफिकेट की यहाँ पे डिटेल फिल करते हैं, तो इस केस में आप लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। अगर सर्टिफिकेट है, उसकी वैलिडिटी अभी तक नहीं है, तो सिंपल आप लोग यहाँ पे नो करके इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है तो आप लोगों को अपनी डिटेल यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो वैलिड सर्टिफिकेट की डिटेल यहाँ पे आप लोगों को देनी है अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद नेक्स्ट फिर नीचे आप लोगों को आना है, आर यू एम्प्लॉय, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे एम्प्लॉय है, ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद अपनी डिटेल आप लोग को यहाँ पे देनी है, ठीक है। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, किस ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल स्टेट कॉर्पोरेशन या अदर स्टेट गवर्नमेंट या अदर, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे डेट ऑफ अप्लाइंग एनओसी, तो कौन सी डेट में आप लोग की एनओसी जारी हुई है, ठीक है, तो वो आप लोग को यहाँ पे फिल करना है। जिस भी डेट में आप लोग की एनओसी बनी है वो डेट यहाँ पे देंगे। इसके बाद नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे, अगर आप लोग यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो सिंपल आप लोग यहाँ पे नो भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे आप लोगों को पढ़ लेना यहाँ पे अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल पूछा है कि आपसे, क्या आपने उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या कोई अन्य समकक्षी परीक्षा उत्तीर्ण की है। अगर आप लोगों ने उत्तराखंड से कोई भी हाई स्कूल या 12th आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ाई कर रखी है, तो आप लोग को यहाँ पे यस करना है, ठीक है। तो हम लोग यस कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे, तो नीचे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य में सेवारत सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों के नियमित कर्मचारी हैं, जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। अगर ऐसे कैंडिडेट अगर आप लोग आते हैं, तो आप लोग को यहाँ पे यस करना है, डिटेल यहाँ पे देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल का ऑप्शन है, तो सिंपल आप लोग, अगर आप लोग ऐसे कैंडिडेट हैं तो यस, अदरवाइज यहाँ पे नो करना है। तो यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम लोग, क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता, ठीक है, तो राज्य सरकार अर्धसैनिक संगठन के नियमित कर्मचारी हैं जो नियमित रूप से सेवा कर रहे हैं और जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर है तो यस, अदरवाइज आप लोग को यहाँ पे नो कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे तो यहाँ पे देखेंगे, क्या आप या आपका जीवन साथी या आपके माता पिता केंद्र सरकार के संगठन, केंद्र सरकार के लोक सेवा उपक्रम के नियमित कर्मचारी हैं जो उत्तराखंड राज्य में स्थित जो उत्तराखंड राज्य में नियमित रूप से काम कर रहे हैं और जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। अगर ऐसे कैंडिडेट आते हैं तो यस या नो आप लोग करेंगे अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड सॉरी यहाँ पे डोमिसाइल डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पे डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड, अगर आप लोग उत्तराखंड से हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग उत्तराखंड से नहीं है तो आप लोग यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डोमिसाइल इज मैंडेटरी, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तराखंड के कैंडिडेट ही यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। अदर कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे डोमिसाइल मैंडेटरी है, तो उत्तराखंड का आपके पास यहाँ पे डोमिसाइल होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यस करेंगे। इसके बाद ही नेक्स्ट यहाँ पे कैटेगरी, ठीक है, तो आपकी कैटेगरी क्या है, तो यहाँ पे अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। तो जो भी आप लोग की कैटेगरी रहेगी वो कैटेगरी को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी ने इशू किया है वो आप लोग को अथॉरिटी नेम यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है। जो भी यहाँ पे जारी करता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे आप लोग को देखना है, तो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट तहसीलदार ने जारी किया तो हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे सर्टिफिकेट इश्यू डेट, ठीक है, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, किस डेट में इशू किया है वो डेट आप लोग को यहाँ पे फिल करनी है, ठीक है। यहाँ पे जारी करने की तिथि आप लोग को देनी है, आपके सर्टिफिकेट पे सारा मेंशन होगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर आप लोग को यहाँ पे फिल कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे सर्टिफिकेट इश्यू डिस्ट्रिक्ट, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है कौन सी डिस्ट्रिक्ट से इशू हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट नेम आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे सब कैटेगरी डिटेल, तो यहाँ पे देखेंगे क्या आप दिव्यांग या पीएच है, ठीक है, तो आप लोग यस करेंगे, अपनी डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग पीएच है तो यहाँ पे आप लोग विकलांग प्रकार, ठीक है, डिसेबिलिटी टाइप आपका क्या है वो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद पीएच सर्टिफिकेट इशू डेट, तो सर्टिफिकेट इशू डेट यहाँ पे देंगे। इसके बाद पीएच सर्टिफिकेट नंबर अपना यहाँ पे फिल करेंगे। अगर आप लोग डिसेबल नहीं तो सिंपल इस पे नो करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या आप एक भूतपूर्व सैनिक है, ठीक है, अगर आप लोग यहाँ तो यस करेंगे, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे नो करेंगे। यस करते तो आप लोग को अपनी डिटेल यहाँ पे फिल कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग नो कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आप उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी या उसके आश्रित है, ठीक है, अगर आप लोग हैं तो यहाँ पे आप लोग यस करेंगे, अदरवाइज नो। तो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग पढ़ लेना यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आप उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, अदरवाइज यस या नो अपने जवाब दे देना आप लोगों को। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कि आप स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, डीएफएफ आश्रित है तो आप लोग यस, अदरवाइज नो। अगर फ्रीडम फाइटर अगर आप लोग हैं तो यस या नो में जवाब देंगे। इसके बाद ही नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे, तो नीचे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे सिंपल पूछा है क्या आप अनाथ है, ठीक है, तो अनाथ लोगों के लिए तो जो सरकार द्वारा कवर किए गए उत्तराखंड के स्थायी निवास है ऐसे प्रभावित बच्चों के लिए, ठीक है, तो सारा कुछ देखा। अगर आप लोग यहाँ पे अनाथ हैं, आप लोग को पढ़ना है तो आप लोग को यस करके अपनी डिटेल यहाँ पे देनी है, अदरवाइज यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग नीचे आ जाएंगे।
नीचे आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस आप लोगों को फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ईमेल, इसके बाद नेक्स्ट जो ईमेल आप लोग यहाँ पे दे रहे हैं उसी ईमेल को आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। एंड नीचे आना है, नीचे यहाँ पे मोबाइल नंबर, इस मोबाइल नंबर को भी हम लोग यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे। एंड नेक्स्ट प्रेजेंट एड्रेस, यहाँ पे अपना एड्रेस फिलअप करेंगे। तो जो भी आप लोग का एड्रेस है प्रेजेंट का, ठीक है, तो यहाँ पे अपना एड्रेस फिल कर लेना है आप लोग को, एड्रेस लाइन 1 एंड नेक्स्ट राइट साइड पे एड्रेस लाइन 2। इसके बाद अपना स्टेट आप लोग को फिल करना है, जिस भी स्टेट से आप लोग यहाँ पे बिलोंग करते हैं। इसके बाद अपनी डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद यहाँ पे अपने सिटी टाउन विलेज, ठीक है, जो भी आप लोग का पड़ता है यहाँ पे अपना फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपना पिन कोड आपको फिल कर लेना है। तो ये प्रेजेंट एड्रेस आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे। एंड नीचे आएंगे तो नीचे आप लोग का यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस, ठीक है। अगर आप लोग का परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप लोग यहाँ पे चेक बॉक्स करेंगे इस बॉक्स में। तो यहाँ पे आप देखते हैं चेक इफ सेव एज अबव कॉपी द एड्रेस हियर। अगर आपका सेम एड्रेस है तो आप लोग यहाँ पे चेक बॉक्स करेंगे तो आपका एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाता है, ठीक है। अगर आपका एड्रेस यहाँ पे अलग अलग है तो आप लोग यहाँ पे अनक्लिक करेंगे इस पे, ठीक है, क्लिक नहीं करेंगे, अनक्लिक करेंगे। तो प्रेजेंट एड्रेस एंड अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे मैनुअली फिलअप करेंगे। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 एंड अपना स्टेट, स्टेट के बाद अपनी डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद यहाँ पे सिटी टाउन विलेज या पिन कोड यहाँ पे देना है, ठीक है। तो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग अपना एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर लेना है। तो हमारा सेम है तो हम लोग यहाँ पे चेक बॉक्स कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद ही नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे, नीचे आप लोग यहाँ पे देखते हैं प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म। तो कहाँ से आप लोग अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस प्लेस का नेम आप लोग को यहाँ पे फिल कर लेना है, ठीक है, प्लेस नेम। इसके बाद ही नेक्स्ट नीचे जाएंगे तो नीचे आप लोगों को यहाँ पे लॉगिन डिटेल अपनी देनी है। तो लॉगिन डिटेल में आप लोगों को अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना है। ऊपर भी आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपर केस, लोअर केस एंड कुछ नंबर आप लोग को यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर आप लोग को यहाँ पे यूज करके अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। जो पासवर्ड आप लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे उसी पासवर्ड को आप लोग को यहाँ पे कंफर्म भी कर लेना है, ठीक है। तो पासवर्ड क्रिएट करने के बाद हमने कंफर्म कर लिया है। कंफर्म करने के बाद फिर आप लोग को यहाँ पे सिक्योरिटी की, तो ये सिक्योरिटी की आप लोगों को यहाँ पे शो हो रही है। इस सिक्योरिटी की को यहाँ पे फिल करने के बाद हम लोग इसको सबमिट करेंगे। एंड अपनी डिटेल देने के बाद आप इसे सबमिट करते हैं। उसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है। जो भी डिटेल आप लोगों ने दे रखी है अपनी, तो वो आप लोगों को अच्छे से यहाँ पे रिव्यू कर लेना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे चेक करना है। अगर आप लोगों का सब कुछ ओके है तो आप लोग को यहाँ पे आई हैव वेरीफाई के बॉक्स में यहाँ पे चेक बॉक्स करके इसको सबमिट करना है। तो यहाँ पे अगर सब कुछ ओके है तो ठीक है। अगर यहाँ पे कोई भी डिटेल आप लोगों की गलत हो जाती है तो आप लोग इसको नो आई वांट टू चेंज सम डिटेल करके इसमें चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा सब कुछ यहाँ पे ठीक है, ओके है। तो हम लोग यहाँ पे आई हैव वेरीफाई के बॉक्स में चेक बॉक्स करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको सबमिट कर लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं जैसे हम लोग ने सबमिट किया तो यहाँ पे हमारा जो कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग की ईमेल रहेगी एंड यहाँ पे आप लोग देखते हैं अपनी ईमेल एंड मोबाइल नंबर, तो इसको हमने हाइड करके रखा है। तो अभी आप लोगों को करना क्या है, ठीक है। तो अभी आप लोग सिंपल अपनी लॉगिन के ऑप्शन पे आ चुके हैं। तो जैसे आप लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया तो सिंपल लॉगिन के पेज में आने के बाद यहाँ पे तो जो भी ईमेल आप लोग ने दिया है वो ईमेल या अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे आप लोग फिल करेंगे। तो हम लोग अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस फिल कर लेंगे। इसके बाद फिर जो भी पासवर्ड आप लोगों ने क्रिएट किया था, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करते टाइम, वो पासवर्ड आप लोगों को यहाँ पे देना है। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करेंगे जो ये शो हो रहा है। इस कैप्चा कोड को यहाँ पे देने के बाद हम लोग यहाँ पे लॉग इन कर लेंगे इसको। एंड नेक्स्ट हम लोग अपने यहाँ पे लॉग इन पेज में आ चुके हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग देखेंगे जो कि यहाँ पे बेसिक डिटेल आप लोग की कंप्लीट है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे एंड नेक्स्ट हम लोग अपने यहाँ पे लॉग इन करके अपने डैशबोर्ड में आ चुके हैं, ठीक है। जो कि यहाँ पे एजुकेशन डिटेल हम लोग को यहाँ पे अपनी देनी है, ठीक है। तो पहला हमारा जो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी हमारा पे एजुकेशन डिटेल है। तो ऊपर आप लोग की यहाँ पे पर्सनल डिटेल है, तो इसको हमने थोड़ा हाइड करके रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे पर्सनल डिटेल। इसके बाद नीचे यहाँ पे पोस्ट की डिटेल है, तो नीचे आ जाएंगे हम लोग। तो अभी आप लोग यहाँ पे जिस भी पोस्ट में एलिजिबल है, जिस पोस्ट में आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग को यहाँ पे अपना सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए कर रहे हैं, असिस्टेंट अकाउंटेंट, ठीक है, सेम ही है। एंड यहाँ पे स्टोर कीपर के लिए कर रहे हैं, ऑफिस असिस्टेंट थर्ड के लिए कर रहे हैं, केसीआर। तो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे सिलेक्ट करेंगे नीचे आप लोग यहाँ पे जितने भी पोस्ट सिलेक्ट करें वो आप लोग को यहाँ पे आता है। इसके बाद नीचे एडिशनल एजेंशियल क्वालिफिकेशन भी आप लोग को यहाँ पे इनकी एजेंशियल क्या क्या है, ठीक है, क्वालिफिकेशन यहाँ से भी आप लोग को देखने को मिल जाता है। तो आप लोग को यहाँ पे देखना है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल अभ्यर्थी के पास मान्यता विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को कॉमर्स से आप लोग का यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए, या आप लोग का जो कि बीबीए, ठीक है, या फिर आप लोग का यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट इन अकाउंटेंसी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे यस कर लेंगे, तो ये सारा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आप लोग को पढ़ना है जो कि हमने पहले आप लोग को यहाँ पे बता दिया है नोटिफिकेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें भी आप लोग का यहाँ पे कॉमर्स से ग्रेजुएशन, ठीक है, और इसमें भी हम लोग यस कर देंगे, सेम एजुकेशन है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे स्टोर कीपर के लिए, तो यहाँ पे आप लोग का कॉमर्स से इंटरमीडिएट होना चाहिए, और यहाँ पे कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में आप लोग की स्पीड
तो देख सकते हैं, तो इसमें भी हम लोग यस करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं, तो ये सारी एजुकेशन हमारे पास है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल यस कर देंगे। तो आप लोग को चेक करना है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। इस ईयर के लिए यहाँ पे इंटरमीडिएट मांग रखा है, तो वो भी हमारे पास है, और हिंदी टंकण में स्पीड कितनी है वो आपके पास होनी चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे यस कर लेंगे, ठीक है। इसी अगर आप लोग नो करते तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, तो ये मैंडेटरी आप लोगों को देना देना है ये, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे यस। इसके बाद अभी हम लोग अपनी यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन को यहाँ पे फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 10th को सिलेक्ट कर लेते हैं। 10th का यहाँ पे अपना स्कूल डिग्री 10th, एंड यहाँ पे यूनिवर्सिटी बोर्ड स्टेट, ठीक है। तो आपकी यूनिवर्सिटी स्टेट कौन सी, यूनिवर्सिटी बोर्ड कौन से स्टेट में है वो स्टेट सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी आप लोग की या बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी अपनी सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आप लोग की यूनिवर्सिटी या बोर्ड है। तो हमारा बोर्ड है, ठीक है, 10th में बोर्ड, तो उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। इसके बाद यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, तो जो भी आप लोगों का पासिंग ईयर रहेगी वो पासिंग ईयर आप लोग को यहाँ पे देना है अपने 10th का। इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट स्ट्रीम, तो यहाँ पे 10th में आप लोग क्या क्या सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आप लोग को यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेना है, ठीक है। तो हम लोग अपने 10th के सब्जेक्ट यहाँ पे दे देंगे। तो 10th का सब्जेक्ट यहाँ पे इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस, ये सब्जेक्ट है हमारे। इसके बाद हम लोग ऑथर कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो चुके हैं इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, एंड यहाँ पे हम लोग सिंपल अपना हिंदी कर लेंगे। तो आपको अपने 10th के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट देना है। इसके बाद यहाँ पे मार्क्स टाइप पे आप लोगों को मार्क्स एसएचपी है वो फिल करेंगे, एंड यहाँ पे मार्क्स ऑफ डेट, तो 10th में कितने मार्क्स आ रखे हैं वो मार्क्स फिल करेंगे। इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स में यहाँ पे टोटल मार्क्स देना है आप लोगों को, तो परसेंटेज आप लोग की ऑटोमेटिक काउंट हो जाती है। इसको हम लोग यहाँ पे ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन कर लेंगे। तो देख सकते हैं, तो हमने एक डेमो के लिए यहाँ पे फिल किया था, ठीक है। तो ये हमारी ऐड हो चुकी है। तो सेम तरीके से आप लोग को अपने यहाँ पे 10th की हो चुकी है, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो यहाँ पे जो भी आप लोगों ने किया है, ठीक है, डिप्लोमा डिप्लोमा, तो आप लोग यहाँ पे देंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, सेम तरीके से। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे 12th का देते हैं, 12th। इसके बाद यहाँ पे स्कूल डिग्री, तो हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी में करेंगे। एंड यहाँ पे अपना बोर्ड स्टेट उत्तराखंड। इसके बाद यहाँ पे अपनी बोर्ड, तो आपका कौन सा बोर्ड है, तो हमारा उत्तराखंड। इसके बाद यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, पासिंग दे देंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रीम, तो 12th में क्या क्या सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आप लोगों को यहाँ पे देना है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे कॉमर्स का है तो हम लोग दे देंगे। तो अकाउंटेंसी एंड अकाउंटेंसी, केमिस्ट्री एंड कॉमर्स, इंग्लिश एंड इस तरीके से आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने सब्जेक्ट को फिल कर लेना है दोस्तों, ठीक है। एंड नेक्स्ट तो यहाँ पे आप लोग का मार्क्स है सीजीपीए वो फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अपना मार्क्स ऑफ डेट, तो 12th में कितने मार्क्स आ रखे हैं वो मार्क्स आप लोग को फिल करना है यहाँ पे। एंड नीचे आ जाएंगे तो नीचे यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने का होता है वो फिल करेंगे। एंड यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक काउंट हो चुकी है, इसको भी हम लोग ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन कर लेंगे। तो ये भी हमारी ऐड हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे अपना ग्रेजुएशन, बाकी आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट, आईटीआई, डिप्लोमा, ठीक है, जो भी है वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग फिल करना है। तो हम लोग अपने ग्रेजुएशन का करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपने स्कूल डिग्री, तो ग्रेजुएशन में आप लोगों का क्या है यहाँ पे यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी आप लोग को अपने फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमर्स, तो यहाँ पे बैचलर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्टेट, एंड यहाँ पे यूनिवर्सिटी बोर्ड स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी क्या है वो यूनिवर्सिटी आप लोग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो आप लोग अदर भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अपना यूनिवर्सिटी यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। एंड इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ इश्यू, ठीक है, तो कौन सी डेट में आप लोग की लास्ट की फाइनल ईयर मार्कशीट यहाँ पे डिक्लेयर हो गई थी, वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। तो जिस भी डेट में आप लोग का लास्ट ईयर की मार्कशीट इश्यू होगी वो डेट, ठीक है, जो कि यहाँ पे पासिंग ईयर ही आप लोगों को देना है अपने लास्ट ईयर का मार्कशीट की। तो आप इश्यू डेट हम लोग दे देंगे अपनी इश्यू डेट, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे फिल कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे सब्जेक्ट स्ट्रीम, तो ग्रेजुएशन में आप लोगों का क्या है सब्जेक्ट, ठीक है, वो आप लोग दे सकते हैं। तो अकाउंटेंसी एंड सेकंड सब्जेक्ट अकाउंटिंग, थर्ड, तो आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। थर्ड सब्जेक्ट बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, तो इस तरीके से आप लोग अपने सब्जेक्ट यहाँ पे देने हैं। एंड मार्क्स टाइप क्या है आपका, ठीक है, सीजीपीए मार्क्स है वो फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को मार्क्स ऑफ डेट, कितने मार्क्स आप लोग के मिले ग्रेजुएशन में टोटल में से वो मार्क्स यहाँ पे फिल करेंगे। एंड नेक्स्ट यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स, टोटल मार्क्स यहाँ पे आप लोग को फिल करना है। टोटल में से आप लोग की जो भी परसेंटेज यहाँ पे बनी होगी परसेंटेज यहाँ पे काउंट हो जाती है, इसको भी हम लोग यहाँ पे ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन कर लेंगे, ठीक है।
एंड नेक्स्ट देख सकते हैं अभी हमारे यहाँ पे 10th 12th ग्रेजुएशन की ऐड हो चुकी है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप लोग पीजी करके तो पीजी का भी देंगे ऐसे। तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, इसके भाई आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आप लोग का यहाँ पे है स्कूल डिग्री, ठीक है, वो अपना यहाँ पे आप लोग देंगे। तो लोग यहाँ पे सिंपल नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे मास्टर ऑफ कॉमर्स। एंड नेक्स्ट से यहाँ पे यूनिवर्सिटी, स्टेट कौन सा स्टेट से है तो स्टेट नेम दे देंगे। इसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी बोर्ड, यूनिवर्सिटी दे दिया है। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ इश्यू, तो कौन सी डेट में आप लोग की फाइनल ईयर की मार्कशीट आई है, इश्यू हो रखी है, वो डेट आप लोग को यहाँ पे मेंशन कर लेनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इश्यू डेट देंगे। एंड नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रीम, तो यहाँ पे स्ट्रीम अपनी देनी है आप लोगों को, ठीक है, पीजी की। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे मार्क्स टाइप क्या है आपका, सीजीपीए या मार्क्स, वो फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मार्क्स ऑफ डेट, ठीक है, कितने मार्क्स आ रखे हैं आप लोगों के पीजी में, वो मार्क्स आप लोग को यहाँ पे फिल कर लेने हैं। तो हम लोग यहाँ पे फिल कर लेंगे। एंड नेक्स्ट यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने का होता है, तो एक डेमो के लिए हम लोग फिल करें, ठीक है, आप लोग को मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे देना है। इसको भी हम लोग इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को 1 बाय 1 यहाँ पे फिल करना है। तो हमने फिल कर लिया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ही नेक्स्ट यहाँ पे प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ठीक है, तो आप लोग को पढ़ना है कि आपने प्रदर्शन सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा अवधि करी है, ठीक है, करिए तो ये या नो अपना जवाब देंगे। तो हमारा नहीं है तो हम लोग सिंपल यहाँ पे नो करेंगे। एंड यहाँ भी आप लोग देखेंगे, ठीक है, तो ये ऑप्शन आप लोग को पढ़ के यहाँ पे जवाब दे दें। तो यहाँ पे अगर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट तो यस, अदरवाइज नो। एंड यहाँ पे डू यू प्रोसेस नेशनल कैडेट कोड सी सर्टिफिकेट, ठीक है, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। अगर आप लोग यहाँ पे यस करते हैं तो ठीक है, एनसीसी का बी सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं तो आप लोग को यहाँ पे अपना एससी बी सर्टिफिकेट का एक्यूरेट डेट देनी है। एंड यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर देना है, ठीक है, इस तरीके से देना है, अदरवाइज नहीं तो सिंपल नो करेंगे। तो हमारे पास बी भी नहीं है, सी भी नहीं है एनसीसी का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास नॉलेज है इंग्लिश टाइपिंग की, तो हमारे पास है तो यस कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे अदर डिटेल, तो यहाँ पे आप लोग को अपना एग्जाम सिटी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो जिस भी नियर बाय आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप लोग अपना एग्जाम देना चाहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सेकंड प्रेफरेंस, तो हमने सेकंड भी यहाँ पे अपना प्रेफरेंस दे दिया है एग्जाम सेंटर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को सिंपल इन दोनों ऑप्शन पे नो कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिमिनल केस के बारे में पूछा, तो यहाँ पे इज देयर एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट यू, आपके खिलाफ कोई भी यहाँ पे आपराधिक मामला लंबित है तो यस या नो का जवाब देना। तो इसमें भी हम लोग नो कर देंगे, नीचे भी नो कर देंगे, ठीक है। जो कि यहाँ पे एग्जाम तो यहाँ पे ब्लैक लिस्ट फॉर एग्जामिनेशन के बारे में पूछा है, जो कि आप लोग का यहाँ पे यूपीएससी यूपीएससी या अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट में आप लोग को यहाँ पे एग्जाम पे वंचित या ब्लैक लिस्ट में किया है, उसके बारे में है, तो सिंपल नो। नीचे आना, नीचे आप लोग को एक यहाँ पे आईडी प्रूफ दे देना है, ठीक है, जो कि आप लोग इनमें से कोई भी दे सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आधार कार्ड, एंड यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर हम लोग यहाँ पे फिलअप करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। एंड नेक्स्ट हमारा स्टेप यहाँ पे अपलोड इमेज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोग को अपना फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फोटो का साइज आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे डायमेंशन साइज आप लोगों को दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे फोटो के लिए देखेंगे पहले, तो फोटो का यहाँ पे विड्थ आप लोगों का 150 पिक्सल होना चाहिए, एंड हाइट आप लोग की यहाँ पे 200 पिक्सल रखी है, ठीक है, डायमेंशन। एंड सिग्नेचर के लिए देखेंगे तो 150 पिक्सल आप लोग का विड्थ रखा है और 100 पिक्सल आप लोग की यहाँ पे हाइट रखी है, ठीक है, डायमेंशन। तो इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे देखना है। तो बाकी अगर फोटो सिग्नेचर अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो इसमें भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो कई लोगों को प्रॉब्लम आती है यहाँ पे फोटो सिग्नेचर अपलोड करने में, तो आपको रिसाइज कैसे करना है, सिंपल अपने गूगल क्रोम पे जाना है, यहाँ पे सर्च करना है फोटो रिसाइजर, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फोटो रिसाइजर, इतना आप लोग को सर्च करना है। यहाँ पे पहली वेबसाइट आती है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आगे पीछे भी आपके में हो सकता है, ठीक है। इमेज रिसाइजर इजिली रिसाइज इमेज ऑनलाइन फॉर फ्री, इस वाली वेबसाइट पे आप लोग क्लिक करना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट इमेज, तो जो भी फोटो आप लोग यहाँ पे अपना रिसाइज करना चाहते हैं उस फोटो को आप लोग को सिलेक्ट करना है। तो हम लोग एक डेमो के लिए एक फोटो ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है, जिसको भी हम लोग यहाँ पे रिसाइज करना चाहते हैं या आप रिसाइज करना चाहते हैं उस फोटो को। फॉर एग्जाम्पल की ये है एक फोटो, ठीक है, इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, ओपन। तो अगर आप लोग अपने फोन से कर रहे हैं तो आपके फोन में 3 ऑप्शन आते हैं ऊपर, ठीक है, रिसाइज, क्रॉप, फिल्म, रोटेट का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रिसाइज के ऑप्शन पे क्लिक करना है अगर फोन से कर रहे हैं तो। सिस्टम से करें तो ऑटोमेटिक आप लोग का यहाँ पे रहेगा। इसके बाद नीचे यहाँ पे रिसाइज सेटिंग है, तो यहाँ पे विथ और हाइट, ठीक है। इससे पहले आप लोग को यहाँ पे लॉक एस्पेक्ट रेशियो को अनक्लिक करना है, तो यहाँ पे चेकबॉक्स रहेगा आपका, तो यहाँ पे अनक्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे विथ और हाइट आप लोग को यहाँ पे डालनी है, ठीक है। तो विथ आप लोग यहाँ पे जो कि देख सकते हैं कितनी थी, 150 200, तो हमारी यहाँ पे ऑलरेडी यही है विथ और हाइट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 150 जो कि 150 विथ है, 200 हाइट है, तो पे 150 विथ 200 हाइट, ठीक है। तो इस तरीके से डालना आप लोग को। एंड यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ, ठीक है, सेकंड कोई दूसरी इमेज डाल के जिसका साइज ये है, तो जिसका साइज अलग है वो मैं
क्योंकि पहले से ही वो मैंने रिसर्च करके रखी है। कोई दूसरी फ़ोटो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे एंड कोई दूसरी फ़ोटो, उसका साइज़ कितना है? ठीक है, तो इसका अलग है डायमेंशन, तो इसको हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ तक थे ना हम लोग, तो यहाँ पे विथ और हाइट आप लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद तो अनक्लिक कर देंगे इसको एस्पेक्ट रेशियो को। तो यहाँ पे विथ हमारी 150 एंड हाइट हमारी 200। ठीक है, सिग्नेचर का भी आप लोग यहाँ पे देखेंगे, सिग्नेचर को भी आप लोग को सेम तरीके से यहाँ पे करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग फोटो का ही बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 150 पिक्सल विथ 200 पिक्सल हाइट है आप लोगों की। इसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है, नीचे आप लोग को यहाँ पे टारगेट फाइल साइज, तो यहाँ पे आप लोग तो केबी साइज को यहाँ पे नहीं पूछा है, तो सिंपल हम लोग यहाँ पे केबी साइज दे देंगे 28 केबी एंड यहाँ पे सेव इमेज को हम लोग यहाँ पे जेपीजी करेंगे एंड इसको रिसाइज इमेज कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी प्रोसेसिंग हो रही है यहाँ पे। तो आप लोगों को एक अच्छी फोटो यहाँ पे लेनी है, तो एक डेमो के लिए हमने एक फोटो यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, तो ये अभी हो चुकी है हमारी। ठीक है, रिसाइज पे देखते हैं, 150 पिक्सल विथ एंड 200 पिक्सल हाइट हमारा आ चुका है। इसको डाउनलोड इमेज कर लेंगे, तो डाउनलोड भी हो चुकी है। इसको अभी हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे, तो यहाँ पे चॉइस फाइल करेंगे, चॉइस फाइल करके जो फोटो हमने रिसर्च करी है, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो इसको हम लोग वेरीफाई कर देंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से फोटो आ जाती है वेरीफाई कर दिया है। सेम तरीके से आप लोग को अपने सिग्नेचर पे अपलोड करना है एंड यहाँ से फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद इसको हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर लेंगे एंड नेक्स्ट फोटो सिग्नेचर को फिर हम लोग यहाँ पे रिव्यू करेंगे। ठीक है, डिक्लेयर कर देंगे, कंटिन्यू करेंगे एंड जैसे ही कंटिन्यू करते हैं फिर आप लोगों का यहाँ पे देखते हैं जो कि 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं अपने। ठीक है, तो लास्ट जो कि मेक पेमेंट बचा है, तो आप एप्लीकेशन फीस देख सकते हैं आप लोग की क्या फीस रखी है एंड यहाँ पे आप लोग जो भी पोस्ट नेम है, जो भी आप लोग जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट यहाँ पे सिलेक्ट रहेंगी एंड नीचे आना आप लोग को यहाँ पे चेक करना है 1 बाय 1। इसके बाद हम लोग इसको सबमिट करेंगे। तो यहाँ नीचे आने के बाद आप लोग देखेंगे, ठीक है, तो अगर आप लोगों का सब कुछ डिटेल यहाँ पे सही है तो आप लोग डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं डिक्लेरेशन पे आप लोग यहाँ पे चेक बॉक्स करेंगे, इसके बाद यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, जैसे डिक्लेयर, अगर आप लोग का यहाँ पे कुछ भी गलती होती है तो आप लोग को चेक करना अच्छे से 1 बाय 1 एंड सब कुछ अगर ओके है तभी आप लोग को प्रोसीड करना। अगर कोई भी यहाँ पे गलत होता है तो आप लोग इसको यहाँ पे एडिट यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, बैक टू एडिट। तो चलिए सब कुछ ठीक है, तो प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद फिर से नीचे, तो यहाँ पे आप लोग की पेमेंट, तो यहाँ पे पे नाउ, तो पे नाउ करने के बाद हमें पेमेंट की पेज पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप लोग को यहाँ पे मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग को यहाँ पे नेट बैंकिंग या अपने डेबिट कार्ड से ही पेमेंट करनी है। बाकी अगर आप लोग यूपीआई से करते हैं, वॉलेट से करते हैं, तो काफ़ी आप लोग को यहाँ पे प्रॉब्लम आती है जब
पेमेंट तो बीच में अटक जाती है, बट फिर पेमेंट कट जाती है आप लोग की, यहाँ पे आप लोग को कंप्लीट नहीं दिखाता है। तो आप लोग ऐसे काफ़ी कमेंट आते हैं मेरे पास, ठीक है? तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से पेमेंट करें। जैसे ही पेमेंट करते हैं, फॉर्म आपका यहाँ पे कंप्लीट।